खुदा का करम, रहम और फसल तमाम मसीहियों के साथ हो। किताब मुक़द्दस लूका की इंजील। फिर वो उन्हें बैतगना के सामने तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी। जब वो उन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठाया गया, और वो उसको सजदा करके बड़ी खुशी से यरूशलेम को लौट गए और हर वक्त हैकल में हाजिर होकर खुदा की हमद करते थे। खुदा का शुक्र हो। आज इस बात को अहाता करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह 40 दिन नजर आते रहे अपने रुफ़का पर, अपने प्यार करने वालों पर, अपने दोस्तों पर और अपने अजीज़ो अकारब पर। और फिर 40 दिन के बाद 41वें दिन वो उन्हें बैतगना के सामने बाहर ले गया। और किताब मुक़द्दस में दूसरी जगह पर इस तरह से रकम है कि वो पहाड़ पर चला गया और फिर वहाँ पर उन्हें बरकत दी और फिर वो आसमान पर उठा लिया गया। आज मैं इस बात के लिए ख़ास तौर पर उसने उन्हें बरकत दी और फिर उसने यरूशलेम में उसके शागिर्द हैकल में हर रोज़ हाजिर होते और दुआ करते। मसीहियों के लिए जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, ये 10 दिन बड़े ख़ास अय्याम हैं। और इसके बाद फिर एक ईद है और उस ईद पर रूहुल कुद्दस नाज़िल होगा। और यहाँ पर जो लफ्ज़ दर्ज किया गया वो ये है कि मेरे बाप ने वादा किया है, मैं उसको तुम पर नाज़िल करूँगा, लेकिन जब तक तुम्हें आलम बाला से कुव्वत का लिबास न मिले, इसी शहर में ठहरे रहो। ये बड़े ख़ास अल्फाज हैं यीशु मसीह के आसमान पर जाने से पहले। और ये 10 दिन पूरे तौर से उसके शागिर्द दुआ में हैकल में ठहरे रहे। और मैं देखता हूं कि इस दिनों को सेलिब्रेट करने के लिए, दुआ में ठहरने के लिए, रूहुल कुद्दस का मसा पाने के लिए और रूहुल कुद्दस का लिबास पाने के लिए चर्चेस में कोई एहतमाम नहीं हो रहा। चर्चेस में इसको अवेयर नहीं किया जा रहा। चर्चेस में इसको बयान नहीं किया जा रहा। खामोश हैं वो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े हॉल बनाए हुए हैं। उनमें इस बात के लिए अवेयर नहीं किया जाता कि अगर आप रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा पाना चाहते हैं तो 10 दिन तक इन अय्याम में ख़ास तौर पर दुआ में ठहरें। और मैं ये समझता हूँ ये बड़े मुक़द्दस और पाक और ख़ूबसूरत दिन हैं उन लोगों के लिए जो खुदा से अपनी कुर्बत बढ़ाना चाहते हैं, वो जो खुदा की कुर्बत में रहना चाहते हैं, वो जो ख़ास तौर पर इस कुव्वत के लिबास को पहनना चाहते हैं, वो इन अय्याम में हम भी ठहर सकते हैं। उसके शागिर्द दुआ में ठहरे, हैकल में ठहरे और फिर उन्होंने रूहुल कुद्दस पाया। मसीही 1 घंटा इतवार के दिन, 2 घंटे
बस क्या इस तरह से हम खुदा की उस कुर्बत से लुत्फ अंदोज हो जाते हैं? याद रहे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 8 दिनों में कितने घंटे? और फिर उन घंटों के मुकाबलों में ये गिन लें कि आप 2 घंटे खुदा के घर में आते हैं, तो कितनी कुर्बत है आपकी अपने खुदा से, कितनी मोहब्बत है अपनी आपके खुदा से। हम खुदा से मोहब्बत नहीं रखते, और यूँ मुझे बरमला कहना पड़ता है, और मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि हम और कामों को प्रायोरिटी देते हैं, और कामों को भाग दौड़ के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, लगन में हैं, लेकिन खुदा की कुर्बत पाने के लिए इस लगन में नहीं। हम परेशान रहते हैं, लेकिन हम खुदा के सामने जाकर झुकना पसंद नहीं करते। मैं कह रहा हूँ कि बहुत से चर्चेस ऐसे हैं जो अलसुबह नहीं खुलते, जो शाम को नहीं खुलते, जो शाम को दुआ वहाँ पर एहतमाम नहीं किया जाता, सिर्फ कब्जे किए हुए। साढ़े कोल गिरजा है जी, असी तो गिरजे वाले हैं जी, असी बगैर गिरजे तो नहीं। बहुत से खादम जो बगैर चर्चेस के हैं और वो खिदमत कर रहे हैं और वो गवाहियाँ देते फिरते हैं, उनको लोग कहते तड़ा कड़ा गिरजा जी। और फिर एक जगह पर तो मैंने ये भी सुना कि वो कहता है, ए सड़कां दे पादरी ने, ए सड़कां दे खादम ने, ये एवें टुरे फिरते ने, इनके पास तो चर्च नहीं है। मेरा सवाल फिर आज ज़रा तलख हो जाएगा कि भाई इनसे पूछा जाए, जो ये मकाम और ये बातें करते हैं, उनके यीशु के पास कितने चर्च थे? यीशु ने कितनी बिल्डिंग्स बनाई थी? ये क्यास आराइयाँ और गलत गुफ्तगू जो लोग करते हैं, वो खता के मुर्तकब है। किसी को हकीर नहीं जानना चाहिए और किसी को कमज़ोर नहीं जानना चाहिए। किताब मुक़द्दस में तो इस तरह से दर्ज है कि तुम अपने से दूसरे की ज़्यादा इज्जत करो, ज़्यादा बेहतर समझो अपने आप से। फिर ये सवाल और ये लफ्ज़ कहाँ से आते हैं? ये गुरूर है, ये घमंड है, ये शैतान की चाल है, ताकि मसीही कौम इन वसवसों में फंसी रहे और खुदा की तरफ ना बढ़ सके और खुदा से बरकत ना पा सके। लेकिन याद रहे, हमें बरकत मिली है। वो जो यीशु मसीह के पीछे पीछे और उसके हुक्म के मुताबिक अमल करते हैं, उसने उनको बरकत दी। उसने उनसे कहा, आओ बैतगाना के बाहर चले, उस पहाड़ी पर चले, तो वो उसके शागिर्द उसके साथ चल पड़े। ये नहीं हुआ कि उन्होंने कहा, अच्छा तुम चलो तो असी आउंडे या 2 घंटे ठहर के आउनी है, या यार चाची यीशु जी तुसी टाइम ते मुकर्रर किया ही नहीं सी, अज एवें कह देता छेती नाल भी आ जाओ चलीए, तो हुण की करिए, साडा फलाना काम सी, वो फलाना काम सी, हुण नहीं असी जा सकते। यीशु ने कहा, सो चल पड़े, और उसका नतीजा ये हुआ, ताबेदारी का नतीजा ये हुआ कि यीशु मसीह ने उनको बरकत दी। और वो बरकत क्या है लफ्ज़, इसका मतलब ये है कि उन्होंने, यीशु मसीह ने अपनी उनको कुर्बत और रफ़ाकत बख्श दी। जहाँ 2 या 4 तुम मिलकर बैठोगे और मुझे याद करोगे, तो फिर क्या होगा? मैं तुम्हारे बीच हूँगा, मैं तुम्हारे साथ हूँगा। और ये वो बरकत है जो यीशु मसीह जाने से पेशतर अपने शागिर्दों को देकर गए। हम भी दावेदार हैं, मसीही भी दावेदार हैं,
کہ وہ جہاں چاہیں، جیسے چاہیں، جب چاہیں، جب وہ اپنے خدا کی حضوری کو محسوس کرتے ہیں تو پھر خدا ان کے ساتھ، ان کے سامنے ہے۔ اور یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، اور یہ بہت بڑا ایمان ہے۔ اسی ایمان میں مسیحی قائم ہے۔ اور آج میں اس بات کے لیے، اور یہ 10 دن جو ہے میں اس بات کو آپ کے ساتھ یاد کرتا رہوں گا کہ کس طرح سے یسوع مسیح اپنے لوگوں سے جدا ہوئے۔ وہ کیسی قدرت ہے، وہ کیسا ایمان ہے، وہ کیسا واقعہ ہے۔ یہ مقدس واقعات ہیں جن کو یاد کروانا میری ذمہ داری ہے، اور میں تندہی سے اس بات کے لیے تیار ہوں کہ میں ان باتوں کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں۔ خدا آج کی ان ساری باتوں کے وسیلے سے ہم سب کو کثرت سے برکت بخشے۔ آمین۔